बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 में कल हमने केसी का एक्सप्रेशन देखा था कि केसी क्या है। केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल आना है, सो हमें इस एग्जांपल को भी कंसीडर करना होगा। कहते हैं द फॉलोइंग रिएक्शन वाज अलाउड टू रीच द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ए प्लस बी गोज टू सी प्लस डी, ये आपके पास रिएक्शन है और आपको पता है कि हम चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो ए प्लस बी मिलकर सी बना रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास ए और बी की द इनिशियल अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, the initial amount of the reactant present in 1 decimeter cube of solution were 0.5 moles of A and 0.6 moles of B। ठीक है, यानी इनिशियली आपके पास ए और बी के रिएक्टेंट्स है तो उनकी कुछ खास कंसंट्रेशन मौजूद है। नाउ एट इक्विलिब्रियम द अमाउंट्स वर 0.2 मोल्स ऑफ ए एंड 0.45 मोल्स ऑफ बी। अब जब इक्विलिब्रियम हुआ तो 0.2 मोल्स, यानी आप देखिए 0.5 मोल ए के लिए थे तो 0.2 मोल रह गए इनके। इट मींस कि ए कंज्यूम हुआ है, इसी तरह बी भी कंज्यूम हुआ है एंड वी गेट 0.15 मोल ऑफ सी। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी कैलकुलेट करना है तो केसी है क्या? केसी है आपके पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो। अगर हम प्रोडक्ट लिखें तो दैट इज सी, उसकी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आ गई, और ए और बी जो है वो आपके पास ए की कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर बन जाएगा और बी की कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम के अमाउंट्स हैं असल में वही मैटर करती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि एक्टिव मैसेज वो है जो इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। इक्विलिब्रियम पर हमारे पास 0.2 मोल्स है ए के, 0.2 इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को ही हम मेजर करेंगे, दैट इज 0.2 मोल्स ऑफ ए एंड 0.45 मोल्स ऑफ बी। इसी के साथ साथ हमारे पास प्रोडक्ट जो कि इक्विलिब्रियम है तो 0.15 मोल ऑफ सी भी मौजूद है। अगर हम ये तमाम वैल्यूज इस फॉर्मूले में लगाते हैं तो हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फाइनल केसी का एक्सप्रेशन 8.3 आंसर आता है। इस 8.3 आंसर के साथ आप देख रहे हो कोई यूनिट नहीं अटैच है। इट मींस के यहाँ पे लिखा भी हुआ है द यूनिट्स हैव बीन इग्नोर्ड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के लिए हमने यूनिट ऑफ केसी जो है उसे खत्म कर दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और यहाँ पे आपने एक बात और याद रखनी है कि इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हम लिखेंगे, और कंसंट्रेशन होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन किस में होती है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होती है। अगर हम कंसंट्रेशन के यूनिट लिखें तो कंसंट्रेशन के यूनिट्स आते हैं मोल, ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और डेसीमीटर क्यूब के यूनिट जो होते हैं वो किसमें हम लेते हैं? वॉल्यूम में। तो डेसीमीटर क्यूब किसका यूनिट है? वॉल्यूम का यूनिट है। ठीक है, और मोल क्या है? दैट इज द अमाउंट। और अमाउंट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, अमाउंट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी हम अमाउंट्स लेंगे उनको डिवाइड कर दें अगर हम बी से, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी? कंसंट्रेशन आ जाएंगी, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं या अमाउंट पर वॉल्यूम लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज होती है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। ऑर्गेनिक एसिड एसिटिक एसिड है और अल्कोहल C2H5OH है। यहाँ पे फॉर्मूला गलत है, C2H5OH। ठीक है, तो इससे हमेरे पास बनता है इथाइल एसीटेट अलोंग विद वाटर एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में यहाँ हाइड्रोनियम आयन लिखा होगा, इसका मतलब होता है एसिड की प्रेजेंस में, और हम जनरली एसिड जो यूज करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड इस रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। इसे हम मिनरल एसिड भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। कहते हैं अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो फिर कैसे लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। सपोज करें कि आपके पास, पहले हम इस तरह इक्वेशन लिखेंगे पूरी, जो आपके पास इक्वेशन होगी विद द डबल हेडेड एरो। ठीक है, सेंटर में डबल हेडेड एरो आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आप ये देखो कि आपके पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, लेट्स सपोज के ए मोल्स हैं आपके पास एसिटिक एसिड के और बी मोल्स हैं इथाइल अल्कोहल के। जबकि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो 0 मोल्स थे इथाइल एसिटेट के और वाटर के भी 0 मोल्स है, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। ठीक है, अब जैसे ही टाइम इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो ऑब्वियसली ए में से कुछ मोल्स माइनस हो जाएंगे, यानी ए की कुछ अमाउंट कंज्यूम होगी। लेट्स सपोज दैट अमाउंट इज x, so a minus x moles is the active concentration of a or acetic acid at equilibrium, because when time reaches to time equilibrium a में से कुछ x moles माइनस हो जाएंगे, b में से भी कुछ x moles माइनस हो गए, और इसी तरह some x moles of products are there। ठीक है, x moles of product are there। अब आप देखें कि जो हमारे पास ये कंसंट्रेशंस हैं, अब आप ये देखो कि जो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त
टाइम इक्विलिब्रियम पर अमाउंट्स हैं, ठीक है, अगर हम इन अमाउंट्स को डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, ठीक है ना, आप देखो इन्हीं कंसंट्रेशंस को अगर हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएंगी कंसंट्रेशंस इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। क्या आ जाएंगी, कंसंट्रेशंस इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, आपके पास कंसंट्रेशंस आ गई मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब अगर हम Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इथाइल एसीटेट वाटर वर इन प्रोडक्ट्स एंड एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल वर इन रिएक्टर। सो अगर आप ब्रैकेट किस चीज को डिनोट कर रही है, दैट इज डिनोटिंग मोल्स पर डीएमक्यू। आपने अमाउंट्स जो कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की इक्विलिब्रियम पर है वो लिखनी है। इथाइल एसीटेट वाज x by v was for the water, they were in numerator एंड डिनोमिनेटर में आप a माइनस एक्स ओवर वी और b माइनस एक्स ओवर वी लिखेंगे। अब आप लोगों को मैथमेटिकली इसे कटिंग करना होगी। अब आप इसे कैसे कटिंग करेंगे, अगर हम इसे यूं लिख लेते हैं, जैसे आपके पास x ओवर v फिर मल्टीप्लाई हो रहा है x ओवर v, तो ये बड़े डिनोमिनेटर के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो x over v into x over v, ठीक है, जो न्यूमिनेटर में वैल्यूज लिखी थी, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है a माइनस एक्स ओवर v, तो a माइनस एक्स ओवर v जो है ये v ऊपर आ जाता है, ठीक है। हम इसको यूं लिखेंगे, फिर a माइनस एक्स तो नीचे था, ठीक है, और उसका जो v है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और इसी तरह फिर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो a माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है, और v जो है वो आपके पास ऊपर आ जाएगा यहाँ। अब आप v देखें तो सारे कैंसिल हो रहे हैं, सारे कैंसिल, यस, ये v तमाम जब सारे यहाँ पे माइनस हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बचेगा, x और x आपस में मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बना देंगे, और a माइनस एक्स और a माइनस एक्स, सॉरी b माइनस एक्स, यहाँ पे आपके पास b माइनस एक्स है, जो b माइनस एक्स है ये वाला b माइनस एक्स, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ये ठीक है। नाउ दिस इज द Kc एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। व्हेन द फैक्टर ऑफ वॉल्यूम हम देखते हैं, इस रिएक्शन में हमने ये देखा है कि वॉल्यूम इज कैंसल्ड आउट, so the change of volume at equilibrium stage does not affect the Kc value for equilibrium position of such reaction। यहाँ पे हमने इस बात को देखा है कि हमारे पास ये जो हमने इसकी एप्लीकेशन क्या है, हमने ये काम क्यों किया है, हमने सिर्फ ये देखा है कि ये जो हमारा पर्टिकुलर रिएक्शन था स्टेरिफिकेशन का, इस रिएक्शन में वॉल्यूम का कोई फैक्टर काउंट नहीं हो रहा, मींस कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट इफेक्ट द Kc वैल्यूज, ठीक है, वॉल्यूम फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द Kc वैल्यू because this reaction is also proceeding in solution form। next example हम देखते हैं, in the next example which is dissociation of PCl5, PCl5 phosphorus pentachloride gaseous phase reaction है, ये डिसोसिएट होता है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस बनता है। अगर हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना चाहे इन टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो फिर हमारे पास लेट सपोज PCl5 के जो कि रिएक्टेंट है कुछ A मोल्स हैं, आपने हमेशा ऐसे ही लेना है, और 0 मोल्स प्रोडक्ट के हैं एट टाइम 0 सेकेंड। व्हेन टाइम रीचेस टू टाइम equilibrium, some moles of x moles of chlorine and some x moles of PCl3 are there, and A में से कुछ x moles माइनस हो गए in case of PCl5, ठीक है। अगर हम Kc का एक्सप्रेशन लिखें तो PCl3 Cl2 और PCl5 होगा। हमने A माइनस एक्स इन मोल्स यानी इन अमाउंट्स को V से जब डिवाइड करना है तो दैट विल कन्वर्ट इनटू कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन हम जब Kc के एक्सप्रेशन में लगाएंगे तो हमारे पास Kc का एक्सप्रेशन कुछ यूं बन जाएगा। अगर हम इस Kc के एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आता है वो ये आता है, ठीक है। आप इसको देख भी सकते हैं, अगर हम x ओवर v
फिर x ओवर v लिखें, ठीक है, जो कि वेल ओवर के ऊपर है, ठीक है। नीचे हमारे पास है a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स यहाँ आ गया और v ऊपर चला। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक v कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये देखें, ठीक है। और नीचे आपके पास बचा a माइनस एक्स एंड v। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास वी आर, दैट मीन्स दैट इस रिएक्शन की जो केमिस्ट्री है, यानी इस रिएक्शन का जो केसी है वो वॉल्यूम पर डिपेंड कर, यानी चूंकि ये गैसियस फेज रिएक्शन है तो इस गैसियस फेज रिएक्शन पे वॉल्यूम के चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज भी चेंज हो सकती है। द फाइनल एक्सप्रेशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ वॉल्यूम, सो द चेंज ऑफ वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम स्टेज डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द रिएक्शन। अगर रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है और अगर हम इस रिएक्शन के वॉल्यूम को चेंज करेंगे रिएक्शन मिक्सचर के, तो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन बदलेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, केसी वही रहता है, जस्ट उसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। ये नेक्स्ट हम चैप्टर्स प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे तो उसके बाद हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्दर है इसी तरह का हमने एक और रिएक्शन देखा है, दैट इज दी डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4। अगर आप N2O4 को देखेंगे तो ये सिमिलर टू ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पे N2O4 में हमने एक नई बात ये सीखी है कि यहाँ पे N2O4 goes to 2NO2 है। इट इज अ गैसियस फेज रिएक्शन, NO2 N2O4 एक गैस है, NO2 भी एक गैस है, ठीक है। अब अगर हम इसके लिए एक्सप्रेशन लिखें तो ये आप अपनी प्रैक्टिस में रखें कि आपने इसके लिए कैसे एक्सप्रेशन लिखना है, वेदर यू विल गेट द आंसर केसी दिस वन और नॉट। सिमिलरली फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया यू शुड गेट दिस आंसर, ठीक है। इसको फिर आप अच्छी तरह देख लें, अगर आपको इसमें से कुछ पूछना होगा तो देन यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। यहाँ पर बस आपने यही हमें बताया गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर अगर वॉल्यूम का फैक्टर आता है तो उसका क्या मतलब होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जो है वो हमारे पास जो है वो केपी भी है, केसी भी है, ठीक है, kn भी है। The expression of equilibrium constant depends upon the concentration units used. Mostly the concentration are expressed in mole per dm cube. कहता for example we are having such a reaction, कुछ A moles हैं A reactant के, some B moles हैं B reactant के, और they are converting into C and D। Kc का expression लिखते हैं। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट खत्म करते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट की जगह C कंसंट्रेशन का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, सी सी डी डी ए और बी, ठीक है। द स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिमेंस स्पीशीज इन मोल्स पर डीएम, ठीक है। अब कहता है कि आपके पास अगर सपोज करें कि यहाँ पर केपी क्या है, केपी है प्रेशर के लिए, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये कहाँ यूज होता है, जब हमारे पास गैसियस फेज रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। केपी स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके लिए पी क्या है, वही कंसंट्रेशन ऑफ पी, यानी चूंकि गैसेस के केस में उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हम इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस लेते हैं, और आपके पास अगर एक गैस नहीं है बल्कि ए बी सी डी 4 गैसेस है तो उन चारों के पार्शियल प्रेशर के इक्वल टोटल प्रेशर होगा उस गैसियस मिक्सचर का, जो कि हमने डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़ा था, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ही इस इन केस ऑफ गैसेस उनकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो अगर कैपिटल सी गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर, कैपिटल डी गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर, इसी तरह ए और बी के लिए पार्शियल प्रेशर। हियर पी एंड बी, पी ए, पी बी, पी सी एंड पी डी आर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए बी सी डी respectively at equilibrium position. As long as number of moles of product and reactants which are in gaseous states are equal, the value of Kc and Kp remain the same. Otherwise, the following relationship between Kp and Kc can be derived by using Dalton's law of partial pressure. अब Dalton's law of partial pressure के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो हम फाइनल ये एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N, ठीक है। अब ये Kp Kc RT डेल्टा N कैसे आता है हमारे पास, अगर सपोज करें कि हमारे पास जो है PCC जो है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C है, ठीक है, और PDD जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस D है। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाइट बोर्ड, ठीक है। आपके पास लेट सपोज के जो कैपिटल P है, ठीक है, और उसके साथ लिखा हुआ है कैपिटल सी और उसके ऊपर पावर सी है, ये किस तरह लिखा हुआ है, अगर आपके पास सी कोई गैस है प्रोडक्ट में है उसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है।
into पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस D, ठीक है, और उसकी पावर D ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A और उसकी पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B एंड इट्स पावर B, ठीक है। और अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ PV इज इक्वल टू nRT, ये कौन सा लॉ है? nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन। इस आइडियल गैस इक्वेशन में अगर हम P को यहाँ रह देते तो N बाय V RT बन जाए, ऐसे ही है। अब N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, एंड V क्या है? कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये बन जाएगा ना फिर P इज इक्वल टू C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, RT, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास गैस A होगी तो ये फिर कंसंट्रेशन ऑफ गैस A कहलाएगी, ठीक है। और इसी तरह गैस B C D, अगर हम PCC की जगह यहाँ पर CCRT लिख दें, ठीक है। अब अगर हम इसी एक्सप्रेशन में वैल्यूज लगाएं तो ये बन जाएगा ना फिर C की पावर बैक C, दिस वन RT, ओके। इसी तरह सेकंड के लिए आप एक्सप्रेशन लिखेंगे C कैपिटल D, ठीक है, स्मॉल d, और फिर R एंड T, ठीक, डिवाइडेड बाय C A पावर स्मॉल a R T मल्टीप्लाई बाय C कैपिटल B स्मॉल b R T, ठीक है। आप ये देखो कि यहाँ पे RT सारे एक हैं, जबकि ये कंसंट्रेशन जो है ये चेंज। तो हम अगर RT को साइड पे ले जाए, ठीक है, कैपिटल C की पावर C कैपिटल B पावर T, ये इधर चले गए। फिर कैपिटल C A पावर A कैपिटल B और स्मॉल d, ठीक। आप ये देखो कि अब बाकी RT जो आपके पास है RT, ठीक है। अब ये सारे जो है RT एक जैसा एक्सप्रेशन, सही है, ये कन्वर्ट हो गया KC, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ था आपके पास ये KP, हमने KP की वैल्यू में KC की वैल्यू को फिट किया, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ तक ये KC बन गया। अब ये जो RT है, अगर हम RT को देखें तो RT की वैल्यू पावर्स को अगर हम देखें तो ये RT जो है ऊपर वाले, ये है असल में आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे वाली जो RT है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और अगर हमारे पास बेस एक ही है और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स है तो हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं कि अगर सपोज करें कि RT जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, जिसे हम 2 से डिनोट करते हैं और इसे हम N1 से करते हैं, तो फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं RT इज इक्वल टू डेल्टा N। डेल्टा N क्या होगा? N मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस N मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हुआ Kp इज इक्वल टू KC RT डेल्टा N। ये हमने क्यों ड्राइव किया? इसलिए कि बहुत से केसेस में बहुत से केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें Kp और Kc बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन देयर आर मैनी रिएक्शन जिनमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं, उनमें Kp और Kc बराबर नहीं होते। अब हमने ये देखना है कि वो कौन से रिएक्शन हैं जिनमें Kp Kc इक्वल है, ठीक है। Kp Kc RT डेल्टा N, where delta N is the difference between the number of moles of the gaseous products, ठीक है ना। अगर हमारे पास गैसियस रिएक्शन था
तो आपके पास डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, यानी डेल्टा एन, okay, R is general gas constant and T is absolute temperature at which the reaction is being carried out. When delta n is equal to 0, अगर हम यहाँ पे वैल्यू डेल्टा n की 0 लगा दें, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या बनेगा, फिर आपके पास यही बनेगा ना कि Kp is equal to Kc RT, और RT की पावर क्या बन गई है, डेल्टा n अगर है 0, RT की वैल्यू 0 हो गई है, that means कि Kp becomes equal to Kc, क्योंकि बेस एक ही है और पावर 0 हो गई, तो इसका मतलब है सारे का सारा 1 पावर 1 के साथ चला गया, यानी सारा खत्म हो गया फैक्टर, जैसे x नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, याद है आपको मैथ में आपने ये सीखा हुआ है कि x नॉट इज इक्वल टू 1 के होता है, ठीक है, तो यहाँ पे Kp Kc के बराबर है। कहते हैं when delta n is equal to 0 then all the equilibrium constant have the same value, यानी Kp Kc बराबर होंगे। फिर अब Kp Kc कब बराबर नहीं होते, जब हमारे पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हो, यानी डेल्टा n की कोई वैल्यू हो, मतलब 1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, ऐसी सूरत में Kp और Kc की वैल्यूज फैक्टर डिपेंड करेगा, ठीक है, यानी मुख्तलिफ होंगी, Kp की वैल्यू और Kc की वैल्यूज मुख्तलिफ होंगी अगर हमारे पास डेल्टा n चेंज होगा। इसके लिए एग्जांपल दी गई है यहाँ पर अमोनिया के केस की। अमोनिया में आप देखो तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर 2NH3 बना, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम Kp Kc RT डेल्टा n लिखें, इस रिएक्शन के लिए वो Kc की वैल्यू देता है, ठीक है, Kp वैल्यू 6 × 10⁻² है एंड टेम्परेचर इज दिस वन। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, आप देख रहे हो कि हमारे पास जो डेल्टा n है यहाँ पर उसकी वैल्यू मौजूद है, तो क्या वैल्यू है, जो कि आपके पास 4 मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं प्रोडक्ट के और 4 मोल्स हैं रिएक्टेंट के, तो 2 - 4 आंसर विल बी -2, ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा n की एक वैल्यू आ गई -2, ठीक है। इसके अलावा उसने हमें टेम्परेचर दिया था, R की वैल्यू 6 है 0.0821, जब हम ये तमाम वैल्यूज एक्सप्रेशन में लगाते हैं वी गेट द आंसर 6.01 × 10⁻², और यू विल से 1.5 × 10⁻1। यहाँ पर आप देख रहे हो कि Kp की वैल्यू 1.5 है, जबकि Kc की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 6 × 10⁻² थी, ठीक है। यहाँ से ये बात समझ आती है कि हमारे पास Kp और Kc दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है, और जब आपने देखा कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इस तरह थे कि प्रोडक्ट कम और रिएक्टेंट ज्यादा है, तो Kp हमेशा कम आएगा। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ Kp इज स्मॉलर देन Kc। Those reaction which takes place with the increase of number of moles mostly have greater Kp than Kc। इस केस में जब आपके पास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम और रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी आप यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखकर याद कर सकते हैं कि अगर आपके पास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रेटर लेस देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो हमारे पास Kp हमेशा कम आएगा Kc से, ठीक है, तो ऑपोजिट केस आप याद रख सकते हैं, ओके। आपको बाकी दूसरा केस इसका वाइस वर्सा होगा, यानी अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हुए, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हुए और रिएक्टेंट कम हुए, तो Kp की वैल्यू Kc से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों के मोल्स बराबर है तो डेल्टा n विल बिकम टू 0 और Kp और Kc बराबर होंगे। इस एक्सप्रेशन से हमने ये देखा है कि फॉर गैसियस फेज रिएक्शन, चूंकि हम उनकी जो कंसंट्रेशंस है वो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लेते हैं, उस सूरत में भी Kp और Kc की कुछ वैल्यूज होती हैं, और वो Kp और Kc की वैल्यूज कम और ज्यादा भी हो सकती हैं। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। बाय यूजिंग द रिलेशनशिप Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा n हम कैलकुलेट कर सकते हैं। That's all for the today's lecture, ठीक है। अगर आपने कुछ पूछना होगा तो you can ask in WhatsApp group.